मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग में प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन यानी किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन है ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें जो मैनेजमेंट पर्सोनल है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए प्राइस डिसाइड करते हैं और इसमें उन्हें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में हम उन सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उनकी प्राइस डिसाइड की जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसमें 8 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से ये जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एस्टिमेट ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सबसे पहला कार्य है कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसका आंकलन करना है, उसका अनुमान लगाना है कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी होगी। ठीक है, ये अनुमान लगाने के लिए हम 2 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। एक तो कस्टमर्स एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और दूसरा एस्टिमेट्स ऑफ सेल्स एट डिफरेंट प्राइसेस। यानी जो एक साधारण कस्टमर है वो किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज के लिए अधिकतम कितना पे कर सकता है, यानी वो कितना एक्सपेक्ट करता है किसी प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, किसी सर्विस के प्राइस के बारे में। तो ये हमें जो है उसकी एक्सपेक्टेशन की जानकारी प्राप्त करना है। इसके लिए हम डायरेक्ट जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनका सर्वे करवा सकते हैं। जो मिडल मैन है जिनके माध्यम से हम प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रिटेलर्स है, होलसेलर है, उनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है प्राइस के बारे में, उसकी जानकारी प्राप्त करना है। दूसरा, जो अलग अलग प्राइस पर कस्टमर के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड की जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इलास्टिक है या अनइलास्टिक है। ठीक है ना, तो ये दोनों बातें हमें समझना है और उसके आधार पर हम किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग एंड एनालाइजिंग कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस एंड इफेक्ट्स। जब आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, प्रतिस्पर्धी उत्पाद हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपके कंपटीटर्स पर क्या उसके इफेक्ट होंगे, वो किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, तो उनकी जानकारी भी आप जो है कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन ऑफ मार्केट शेयर्स। अब देखिए, डिटरमाइन ऑफ मार्केट शेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइस डिटरमिनेशन का। ये आप जो डिसाइड करते हैं कि बाजार के अंदर जो टोटल डिमांड है किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, आप उस टोटल डिमांड के कितने पार्ट पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, उसी को ही हम मार्केट शेयर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी भी प्रोडक्ट का जो कारोबार है, जो टोटल जो उसका कारोबार है उसका वॉल्यूम है 50,000 करोड़। ठीक है ना, तो आप उसमें से 10% मार्केट पर को कंट्रोल करना चाहते हैं या आप उसके 50% मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार भी आपकी जो प्राइस है वो डिटरमाइन की जाती है। यदि आप पूरे बाजार को एक प्रकार से जो है मार्केट शेयर के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका प्राइस है वो सबसे कम होना चाहिए एकदम। और दूसरा, आपकी जो इतना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आप जो होल मार्केट की डिमांड को पूरा कर पाए। ठीक है ना, जनरली ऐसा नहीं होता। कंपनीज के द्वारा जो मार्केट है उसके किसी छोटे पार्ट्स को ही मार्केट शेयर्स के तौर पर अडॉप्ट किया जाता है और उस मार्केट शेयर्स के लिए जो प्राइस है वो डिसाइड की जाती है, क्योंकि इसमें लिमिटेशन फैक्टर है। कंपनी के पास जो कैपिटल है वो भी लिमिटेड है, जो लेबर है लिमिटेड है,
कहने का मतलब क्या है कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होने की वजह से कोई भी कंपनी है वो पूरे मार्केट को सर्व करने में जो है एक प्रकार से सक्षम नहीं होती। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्राइस डिटरमाइन करते समय ये डिसाइड करना है कि हमारा मार्केट शेयर कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग या प्राइस डिटर्मिनेशन। जो आप प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसमें अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इसमें जैसे फिक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ऑब्जेक्टिव कि आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जैसे आपने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उस पर 20% जो है रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप प्राइस सेट कर सकते हैं। यदि आप 10% रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्राइस सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है चेक, कंट्रोल और फेस कंपटीशन। यदि आप कंपटीशन जो आपके प्रोडक्ट के प्रतिस्पर्धी उत्पाद हैं, जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हैं, उन पर यदि कंट्रोल करना चाहें तो उसके अनुसार आप प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। कंपटीशन को फेस करने का यदि आपको इंटेंशन है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकते हैं। देखिए कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए हमें क्या है, अपने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से कम प्राइस सेट करना पड़ता है यदि हमें कंपटीशन को फेस करना है और उसमें सफल होना है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के। इसमें और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। आप जो प्रॉफिट है वो उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकते हैं। फिर है प्रोडक्ट लाइन प्रमोशन। आप किसी भी प्रोडक्ट की जो होल प्रोडक्ट लाइन है उसके लिए आप कोई विशेष प्राइस सेट कर सकते हैं ताकि जो आपकी प्रोडक्ट लाइन है उसको प्रमोट किया जा सके। और कंपनी अपने अलग अलग जो प्रोडक्ट लाइन है उनके लिए सेपरेटली जो प्राइस है वो डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट है जैसे मार्केट एंट्री। यदि आप बाजार में एंट्री कर रहे हैं नए प्रोडक्ट के तौर पर तो आप एंट्री करने से जो जिसमें क्या करते हैं सबसे कम प्राइस है वो हम चार्ज करते हैं ताकि नए कस्टमर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े, हमारे प्रोडक्ट पर सर्विसेज पे भरोसा करें। तो ये इंटेंशन भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है वो बाजार के अंदर जो लॉन्च करते हैं तो उसमें उनका जो या फिर जो इलीट क्लास है, रिच क्लास जो कस्टमर है उनके लिए ही प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसमें वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी के लिए किया है तो उसमें कम प्राइस चार्ज करना है क्योंकि सभी लोगों तक तो वो तभी पहुंच सकता है प्रोडक्ट। और यदि आप केवल समाज के उच्च वर्ग या इलीट क्लास या रिच क्लास के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उसका ज़्यादा प्राइस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्राइस सेट कर सकते हैं। मार्केट शेयर है उसके अनुसार प्राइस सेट कर सकते हैं, या जो आप अपने आप को मार्केट में सेफगार्ड करने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भी प्राइस सेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग आपका प्राइस डिटरमिनेशन का ऑब्जेक्टिव है जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 5th नंबर पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्राइस पॉलिसीज। अब देखिए इसमें अलग अलग प्राइस पॉलिसीज है जिसके बारे में हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। जनरली क्या होता है कि एक लीडर प्राइस पॉलिसी होती है। लीडर प्राइस पॉलिसी में क्या होता है कि आप सबसे यूनिक प्राइस सेट करते हैं और सबसे सही प्राइस सेट करते हैं। सही का मतलब क्या है कि ऐसी प्राइस जिसको सभी जो फर्म है इंडस्ट्री के अंदर वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आपकी एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग होती है। ये प्राइसिंग क्या है, एक प्रकार से बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आप क्योंकि यदि आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है
तो आप इस प्रकार के लीडर प्राइस को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, यदि आपका कोई नया प्रोडक्ट है तो आप यदि उसको सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप सबसे कम प्राइस सेट कर सकते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट को बाजार के अंदर प्रवेश मिले, एंट्री मिल सके। इसके अतिरिक्त जैसे यदि आपका प्रोडक्ट मैंने बताया कोई इलीट क्लास के लिए बनाया है तो इसके लिए आप स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी, ठीक है ना, उसका आप यूज कर सकते हैं। ये जो पॉलिसी की बात हम कर रहे हैं प्राइसिंग पॉलिसी, इसको हम डिटेल से आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट और पॉलिसीज है, प्राइसिंग पॉलिसीज है। इसमें एक और नाम आता है कि आप प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग पॉलिसी का यूज कर सकते हैं कि जो सिंगल प्राइस, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट लाइन है, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक सिंगल प्राइस भी हो सकता है, वन प्राइस फॉर ऑल द प्रोडक्ट, इस प्रकार का भी सिस्टम अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी का इंटेंशन क्या है, मैनेजमेंट क्या किस प्रकार का जो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में विचार रखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कंसिडरिंग मार्केटिंग पॉलिसीज ऑफ फर्म। अब कंसिडरिंग मार्केटिंग पॉलिसीज ऑफ फर्म, ये 6 नंबर पॉइंट है। इसमें क्या किया जाता है कि जो मार्केटिंग पॉलिसी है, मार्केटिंग पॉलिसी किससे रिलेटेड हो सकती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकती है, प्रमोशन से रिलेटेड हो सकती है। प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है कि यदि आपका प्रोडक्ट है ड्यूरेबल है, टिकाऊ नेचर का है, या एक तरीके से पेरिशेबल गुड्स है जो जल्दी खराब हो सकता है, तो उसके अनुसार भी आप प्राइस डिसाइड करते समय ध्यान रखते हैं। टिकाऊ वस्तु होता है तो आप उसका ज़्यादा प्राइस भी रख सकते हैं। आज यदि सेल नहीं हुआ तो फ्यूचर में सेल किया जा सकता है क्योंकि वो खराब नहीं होता जल्दी। परंतु यदि आप पेरिशेबल प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसमें डील करते हैं, तो आपको जो प्राइस है वो बहुत ही सोच समझ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस की वजह से सेल नहीं होगा तो फिर वो खराब हो सकता है। तो ये देखा जाएगा कि प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या है आपका, या जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में। यदि आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं कस्टमर को प्रोडक्ट तो प्राइस कम भी रख सकते हैं। यदि आप डिफरेंट चैनल्स का यूज कर रहे हैं तो जो आप मिडल मैन को एक तरीके से कमीशन देंगे, डिस्काउंट्स देंगे, जो प्रॉफिट मार्जिन देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखकर ही आप उसका प्राइसिंग करें। इसके अलावा जैसे प्रमोशनल जो सिस्टम है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए आप किस प्रकार के प्रयास करते हैं, उस पर कितना खर्च करते हैं, और ये जो खर्च है वो किस पार्टी के द्वारा बियर किया जाता है। प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाएगा एक्सपेंसेस, जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस, या जो मिडल मैन है उनके द्वारा किया जाएगा। तो इसके आधार पर भी हमारे जो प्राइसिंग का जो ऑब्जेक्टिव है या प्राइसिंग का जो प्रोसेस है वो प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है सेलेक्टिंग ऑफ स्पेसिफिक प्राइस। अब जब हम इन 6 पॉइंट्स को जब हम एक स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और जो भी बेहतर प्राइस मैनेजमेंट को सही लगता है वो उस प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। और इसके बाद है जो नेक्स्ट है फॉलोअप। अब फॉलोअप में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइस डिसाइड करते हैं तो उस प्राइस को आप कंपनी के जो प्राइस लिस्ट है या मूल्य सूची है उसमें ऐड कर देते हैं, और एक निर्धारित अवधि के बाद आप जो आपका प्रीवियस प्राइस था या जो आपका करंट प्राइस है, दोनों में आप जो है उसको एनालाइज करते हैं, कस्टमर से उसका रिव्यू प्राप्त करते हैं। उसके बाद जरूरत पड़ने पर अगेन आप उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के जो प्राइस है उसको मॉडिफाई करने का भी प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक स्टैंडर्ड, ठीक है ना, अलग अलग ऑथर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से भी जो प्राइस डिटरमिनेशन की जो प्रोसेस है उसको डिफाइन किया है। परंतु जो हमने यहाँ पर प्रोसेस पढ़ा है प्राइस डिटरमिनेशन का, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो जनरली सभी जगह काम में लिया जाता है। आप
अभी क्या है, जो बोर्ड में का इतना साइज नहीं है, इसलिए मैंने क्या पॉइंट्स में इसको समझाया है। आप इसको जो एक डायग्राम के रूप में भी अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।